नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूपी से पढ़ने वाले बच्चे को जो छात्रवृत्ति मिलने वाली है वो कब मिलेगी और छात्रवृत्ति मिलने की शर्त क्या है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि छात्रवृत्ति से संबंधित जो बिंदु हैं, मीन्स जो शर्तें हैं वो क्या हैं, क्योंकि ये शर्तें अगर आप नहीं पूरा कर पाते हैं तो आपकी छात्रवृत्ति आपको नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए आपको ये शर्तें पूरी करनी ही पड़ेगी। ये शर्तें क्या है, तो इसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पूरी जानकारी आपको बता दी जाएगी कि किस शर्त पे आपकी स्कॉलरशिप आपको मिलेगी, अन्यथा आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, आप स्कॉलरशिप से वंचित हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, जो भी बच्चा अपनी छात्रवृत्ति फॉर्म को 10 दिसंबर 2025 से पहले विद्यालय के द्वारा सफलतापूर्वक फॉरवर्ड करा चुका है, उन सभी विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी 2026 के दिन उनके खाते में पैसा पहुंच जाएगा। तो ये सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि उनके खाते में 24 जनवरी 2026 को पैसा आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना साथियों, ये पैसा सिर्फ और सिर्फ उन्हीं विद्यार्थियों को मिलेगा जिनका फॉर्म 10 दिसंबर 2025 से पहले महाविद्यालय द्वारा सफलतापूर्वक फॉरवर्ड किया जा चुका है। अब बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनका 10 दिसंबर 2025 से पहले फॉरवर्ड भी है, फिर भी 24 जनवरी को उनकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, तो उसका रीज़न क्या है वो जानते हैं। लास्ट में आपको सारी जानकारी क्लियर कर दी जाएगी। लास्ट तक वीडियो के बने रहिएगा, सब कुछ क्लियर कर दिया जाएगा। सबसे पहली शर्त देखिए आपके सामने क्या दिख रही है कि उन्हीं विद्यार्थियों का स्कॉलरशिप 24 जनवरी 2026 को उनके खाते में पहुंचेगा जिनका बैंक खाता NPCI से सीडेड एवं DBT इनेबल्ड होना अनिवार्य हो। मतलब आपका बैंक अकाउंट NPCI से सीडेड होना चाहिए, साथ ही साथ आपका अकाउंट DBT इनेबल्ड होना भी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है आपके अकाउंट के साथ तो फिर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, आप वंचित हो जाएंगे। तो बैंक खाते को NPCI से सीडेड कैसे कराएं, हम कैसे जानें कि हमारा बैंक अकाउंट NPCI से सीडेड है या नहीं है, DBT इनेबल्ड हमारे बैंक अकाउंट का है या नहीं है, ये सब कैसे चेक करें, तो आगे इसी वीडियो में ही आगे कंप्लीट जानकारी दी गई है। लास्ट तक देख लीजिएगा। आप घर बैठे NPCI एंड DBT इनेबल्ड कर सकते हैं। जिस बच्चे को दिक्कत हो वो बैंक भी जाके करा सकता है। तो आप ये दोनों काम पूरा कर लीजिए कि आपका बैंक अकाउंट NPCI से सीडेड हो एंड आपके बैंक अकाउंट में DBT इनेबल्ड होना अनिवार्य है। साथ ही साथ आपके बैंक में क्रेडिट लिमिट पर्याप्त होनी चाहिए, तभी आपके बैंक खाते में पैसा आएगा, अन्यथा आपके खाते में पैसा नहीं आएगा। तो ये बहुत बड़ी एक खबर थी उन विद्यार्थियों के लिए जो स्कॉलरशिप का फॉर्म डाले हुए हैं। अब आगे बात करते हैं कि NPCI से सीडेड कैसे करेंगे एंड DBT इनेबल्ड कैसे है या नहीं है, ये चेक कैसे करें। तो चलिए आगे हम अब उसका डिस्कस करते हैं। तो आपको अगर चेक करना है कि आपका DBT लिंक बैंक अकाउंट कौन सा है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पे जाकर के क्या लिखना है, तो आपको लिखना है NCPI। इसको लिख करके आपको कर देना है सर्च करेंगे तो ये आपको फिर से NCPI की ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे जाकर के क्लिक कर लीजिए, फिर आपका इस तरीके से ओपन होगा। तो ये जब ओपन होगा तो आप कस्टमर जहाँ देख रहे हैं, ये कस्टमर जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जाकर के आप एक बार फिर से क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जाकर के फिर सेलेक्ट कर लेना है भारत आधार सीडिंग इनेबल, उसे क्लिक करना है तो आपका कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। जब इस तरीके से आपका स्टेटस शो होगा, फिर आप लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा, वहाँ पे आपका लिखेगा आधार मैप्ड स्टेटस। आधार मैप्ड स्टेटस करके जो ये दिखाई दे रहा है, उसको आपको क्या करना है, फिर से सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करते ही आपसे आधार कार्ड नंबर पूछा जाएगा और ये कैप्चा डालने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पे आप अपना आधार नंबर डालिए, जो भी है, जैसे मैं डाल रहा हूँ, ये आधार नंबर पड़ गया। अब कैप्चा को डाल देना है। कैप्चा डालेंगे 367848। उसके बाद आप चेक स्टेटस को जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक स्टेटस शो आपको करेगा। थोड़ा सा नेटवर्क इशू की वजह से स्लो प्रोसेस चल रहा है, तो भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, इनवैलिड कैप्चा दे दिया, शायद कुछ टाइप करने में गड़बड़ हुआ था। फिर से ट्राई करते हैं, 434561, फिर चेक स्टेटस। आपके लिंक मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगी, उस OTP को यहाँ पर डालना रहेगा। जैसे यहाँ पे OTP आ चुकी है 333134, 333134 करके कंफर्म कर दीजिए। तो कंफर्म करते ही देखिए आपके सामने आपका स्टेटस शो कर देगा। यहाँ पे देखिए स्टेटस आपका आ गया, आधार नंबर इनेबल फॉर
डीबीटी, आपका डीबीटी इनेबल है। किस बैंक से है? तो उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक से है। तो ये क्लियर हो गया कि ये बैंक अकाउंट लिंक्ड है, डीबीटी लिंक्ड से ये बैंक अकाउंट आपका है। तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका ईजिली अमाउंट स्कॉलरशिप का अकाउंट में आ जाएगा। जिसका इनेबल नहीं होगा वहाँ डिसेबल लिख करके आएगा, तो उस केस में आप बैंक विजिट करके अपना जो भी डीबीटी लिंक बैंक अकाउंट है उसे इनेबल करा ले, फिर आपका स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में ईजिली आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना डीबीटी और एनसीपीआई दोनों ही लिंक करा लीजिए, एक्टिव करा लीजिए, अदरवाइज स्कॉलरशिप से आप वंचित हो जाएंगे। तो आपको अगर चेक करना है कि आपका डीबीटी लिंक बैंक अकाउंट कौन सा है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल पे जा कर के क्या लिखना है, तो आपको लिखना है NCPI। इसको लिख करके आपको कर देना है सर्च। सर्च करेंगे तो ये आपको फिर से NCPI की ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे जा कर के क्लिक कर लीजिए, फिर आपका इस तरीके से ओपन होगा। तो ये जब ओपन होगा तो आप कस्टमर जहाँ देख रहे हैं, ये कस्टमर जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जा कर के आप एक बार फिर से क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको जा कर के फिर सेलेक्ट कर लेना है भारत आधार सीडिंग इनेबल, उसे क्लिक करना है तो आपका कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। जब इस तरीके से आपका स्टेटमेंट शो होगा तो फिर आप लेफ़्ट हैंड साइड पे आ जाएगा, वहाँ पे आपका लिखेगा आधार मैप्ड स्टेटस। आधार मैप्ड स्टेटस करके जो ये दिखाई दे रहा है, उसको आपको क्या करना है, फिर से सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करते ही आपसे आधार कार्ड नंबर पूछा जाएगा और ये कैप्चा डालने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पे आप अपना आधार नंबर डालिए जो भी है, जैसे मैं डाल रहा हूँ, ये आधार नंबर पड़ गया। अब कैप्चा को डाल देना है। कैप्चा डालेंगे 367848। उसके बाद आप चेक स्टेटस को जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक स्टेटस शो आपको करेगा। थोड़ा सा नेटवर्क इशू की वजह से स्लो प्रोसेस चल रहा है, अभी ओपन हो जाएगा। ठीक है, इनवैलिड कैप्चा दे दिया, शायद कुछ टाइप करने में गड़बड़ हुआ था। फिर से ट्राई करते हैं, 434561, फिर चेक स्टेटस। आपके लिंक मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगी, उस OTP को यहाँ पर डालना रहेगा। जैसे यहाँ पे OTP आ चुकी है 333134, 333134 करके कंफर्म कर दीजिए। तो कंफर्म करते ही देखिए आपके सामने आपका स्टेटस शो कर देगा। यहाँ पे देखिए स्टेटस आपका आ गया, आधार नंबर इनेबल फॉर DBT, आपका DBT इनेबल्ड है। किस बैंक से है? तो उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक से है। तो ये क्लियर हो गया कि ये बैंक अकाउंट लिंक्ड है, DBT लिंक्ड से ये बैंक अकाउंट आपका है। तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपका ईज़िली अमाउंट स्कॉलरशिप का अकाउंट में आ जाएगा। जिसका इनेबल नहीं होगा वहाँ डिसेबल लिख करके आएगा, तो उस केस में आप बैंक विजिट करके अपना जो भी DBT लिंक बैंक अकाउंट है उसे इनेबल करा ले, फिर आपका स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में ईजिली आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना DBT और NCPI दोनों ही लिंक करा लीजिए, एक्टिव करा लीजिए, अदरवाइज स्कॉलरशिप से आप वंचित हो जाएंगे।